ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:09 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर। आज भद्रा भी लग रही है और जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तो ये पृथ्वीलोक पर सभी शुभ कामों के लिए अशुभ मानी जाती हैं और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है। भद्रा काल आज दोपहर 1:09 से लेकर देर रात 12:39 तक रहेगा। अब सुनिए पौष मास महात्म्य की आज की कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को बिना कहे लाइक जरूर कर दिया करें। जिस तरह से आपको कथाओं का इंतज़ार रहता है उसी तरह से मुझे आपके कमेंट और वीडियो को लाइक करने का भी इंतज़ार रहता है। आइए पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार दामोदर देश पांडे फलटन गए हुए थे तो इधर श्री महाराज पुणे में समाधिस्थ हो गए। किसी ने दामोदर को खबर तक नहीं दी। समाचार पत्र से जब उन्हें ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए पुणे आ गए। उन्होंने पूछा कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी? तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम होते कौन हो? श्री महाराज के पुणे के मठ में अब दामोदर देश पांडे के लिए कोई स्थान नहीं था। माँ, बहनें और पत्नी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और उनके गुजारे का कोई जरिया भी नहीं था। कहीं नौकरी मिल भी जाती तो लोग शिकायत करते कि ये अपना नाम झूठा लगाता है। नौकरी छूट जाती थी। तंग आकर एक दिन दामोदर देश पांडे श्री संत एकनाथ महाराज के पैठण गांव में पहुंच गए। वे श्री एकनाथ महाराज के घर के पास सोए थे कि रात में उन्हें सपना आया। श्री महाराज ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, पागलपन मत करो, नासिक जाओ, सब ठीक होगा। श्री महाराज की आज्ञा पर दामोदर देश पांडे नासिक आ गए। विष्णुपंत स्मार्त को प्रसन्नता हुई। नासिक में ही उन्हें नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने घर बसा लिया। फिर वे निष्ठापूर्वक दत्त मंदिर की सेवा करने लगे। सन 1925 में श्री महाराज की पुण्यतिथि थी। दामोदर देश पांडे को श्री महाराज ने स्वप्न में आकर बताया कि इस साल पुणे में मेरी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी, तुम यही नासिक में मनाओ। दामोदर देश पांडे ने नासिक में पुण्यतिथि मनाई। महाभोज हुआ। पुणे के मठ को सूचना भेजी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि पुण्यतिथि के दिन ही अण्णा साहब बहुतुले परलोक सिधार गए थे। इसीलिए वहां पुण्यतिथि नहीं मनाई जा सकी थी। इसी अवसर पर एक और आश्चर्यजनक बात हुई। पुण्यतिथि के समय बहुत अधिक लोग आ गए। बाजार से उधार माल मंगाकर 2 गुना भोजन बनाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह दुकानदार अपना उधार वसूल करने घर आ गया। अब पैसा कहाँ से आए? दामोदर देश पांडे ने मन में कहा, श्री महाराज की आज्ञा से ही तो सारा प्रबंध किया था, अब वे ही पत रखेंगे। उन्होंने श्री महाराज की गद्दी की चादर झटकी तो 22 रुपये 10 आने नीचे गिर गए। उधर घर के बाहर द्वार पर दुकानदार धरना देकर बैठा हुआ था कि आज तो उधारी लेकर ही जाऊंगा। जब उससे उधारी पूछी गई तो उसने बताया कि 22 रुपये 10 आने। अब उधारी चुका दी गई। श्री महाराज की ऐसी लीला थी।
दामोदर देशपांडे का बड़ा पुत्र राहुल 5-6 वर्ष की आयु में ही गुजर गया। वह बड़बड़ करने वाला और जिद्दी था, बार बार बीमार पड़ा करता था। एक रात 10 बजे उसने जिद पकड़ ली कि मुझे मुरलीधर कृष्ण की तस्वीर चाहिए। सन 1930 के पहले की बात है। उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी और रात के 7:30 बजे तक ही दुकानें बंद हो जाया करती थी। अब उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो जिद पर अड़कर चिल्लाता रहा। जब उससे पूछा कि इतनी रात गए तस्वीर कहाँ मिलेगी, तो उसने बताया कि गंगा के किनारे मिल जाएगी। अब दामोदर देशपांडे वहां गए तो एक आदमी तस्वीरें बेचते टिमटिमाता दिया जलाकर वहां बैठा हुआ था। उससे तस्वीर खरीदने पर पूछा कि भाई, तुम इतनी रात गए यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि किसी ने उसे बता रखा था कि तस्वीर लेने के लिए कोई आएगा, तब तक रुके रहो। उस नन्हे बच्चे राहुल में ये जानने की शक्ति कैसे आई थी? क्या श्री महाराज की लीला इसके पीछे थी? नासिक के दत्त मंदिर में कोई पुणे से आ जाता था तो राहुल चुनिंदा गालियों की खूब बौछार करता था, और वो गालियां जो सिर्फ श्री महाराज के मुंह से ही निकला करती थी। गालियां देते समय राहुल का लहजा भी श्री महाराज जी की ही तरह हो जाता था। एक बार तो दामोदर देशपांडे ने कहा कि भाई, आखिर तुम हो कौन? तो राहुल ने कहा कि हम कोई भी हों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बीमारी में एक दिन उसने दत्त की पादुकाएं मंगाई और उन्हें अपनी छाती पर रखकर प्राण त्याग दिए। दामोदर देशपांडे ने काशी यात्रा के समय काशी विश्वेश्वर से पुत्र के लिए मनौती मांगी थी। उसके अनुसार सन 1931 में उन्हें पुत्र लाभ हुआ। उसका नाम दिनकर उर्फ विश्वनाथ रखा गया। उसे भाऊ भी कहते थे। मनौती पूरी करने के लिए दिनकर का जनेऊ काशी जाकर किया गया। समारोह के समय जब अंतरपाट धरा गया तो दामोदर देशपांडे ने देखा कि वहां शिवलिंग के साथ स्वयं श्री बीटकर महाराज खड़े हैं। इसी दिनकर देशपांडे को सन 1941 में बहुत तेज बुखार चढ़ा। वो 2 दिन तक बेहोश रहा। पिता दामोदर देशपांडे उसके सिरहाने बैठे जप कर रहे थे कि रात कोई 2 बजे उन्हें दिखाई दिया कि देवगृह में रखी तस्वीर में से श्री महाराज प्रकट हुए और बाएं हाथ से धोती संभालते हुए दिनकर के पास आ गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उसके माथे पर रखा और वे ओझल हो गए। दिनकर फौरन होश में आ गया। सपने में उसने देखा था कि कोई अकराल विकराल देवी अपना मुंह फैलाकर उसे निगलने आई थी कि श्री महाराज ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बस उसी दिन से दिनकर की बीमारी ठीक होने लगी। दत्तोपंत निरोखेकर के साथ श्री महाराज के पास मुकुंद मोघे भी सेवा के लिए रहते थे। नासिक के राजद्रोह के षड्यंत्र के मामले में पुलिस मोघे को पकड़कर श्री महाराज के यहाँ से ले गई। उस समय निरोखेकर वहां नहीं थे। लौटने पर जब उन्हें पता चला तो वे घबरा उठे कि अब तो पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी और पीट पीट कर मनचाहा जवाब लेगी। उनकी हालत देखकर श्री महाराज ने कहा, तुम्हारा मन बेचैन है, तुम 4-8 दिन के लिए मुंबई चले जाओ। तब वे अपने मित्र भागवत के यहाँ मुंबई गए। कुछ दिनों के बाद बाबा साहब करवे को पता चला कि श्री महाराज को तो पकड़ने का वारंट जारी हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी श्री महाराज को जाकर बताने के लिए कहा। निरोखेकर मुंबई से पुणे आए। सीधे श्री महाराज के घर न जाकर उनके भक्त अण्णा साहब गुप्ते के यहाँ पहुंचे और बोले, मैं शाम को ही श्री महाराज के पास गया था। अब उन्होंने कहानी बताई कि एक बार एक वन में भगवान शिव जी का एक पुराना मंदिर था। एक धनी आदमी वहां आकर शिवलिंग की षोडशोपचार पूजा करता था। उसके बाद दोपहर के कोई 12 बजे एक चरवाहा मुंह में पानी भरकर आता था। वह पूजा उतारकर उस पर कुल्ला करता और शंभो हर हर पुकार कर निकल जाता था। एक बार भवानी शिव जी से बोली, आपको घिनौनी ही बातें अच्छी लगती हैं। प्रभु, वो धनी आदमी उत्तम पूजा करता है, उस पर आप प्रसन्न नहीं होते, और वो गंदा चरवाहा आप पर अपने मुंह का जूठा पानी डालता है, फिर भी आप उसे सजा नहीं देते। तब शिवजी बोले, मैं केवल शुद्ध बातों को ही अपनाता हूँ। कुछ ही दिनों में देवी तुम भी इसका रहस्य जान जाओगी।
कुछ दिनों के बाद वह धनी आदमी पूजा के लिए आ गया कि इतने में ही मंदिर के ऊपर कड़कड़ाहट हुई। उसमें से पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे। मंदिर गिर जाएगा इस डर से वह आदमी तुरंत वहां से भाग गया। अब दोपहर के 12 बज गए तो वही चरवाहा आ गया जो मुंह से पानी भरकर शिवलिंग के ऊपर डाला करता था। उसके आते ही कड़कड़ाहट और बढ़ गई और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। तब उस चरवाहे ने सोचा, शिवलिंग टूट जाएगा तो मैं कल किसकी पूजा करूंगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसे बचाना ही होगा। और वह शिवलिंग से लिपटकर पड़ा रहा। कहानी पूरी करके श्री महाराज बोले कि निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। अन्ना साहब गुप्ते की बात सुनकर निरोखेकर जान गए कि श्री महाराज ने यह कहानी मेरे लिए ही बताई है। वे श्री महाराज के पास आ गए और उन्होंने उन्हें वारंट की बात बताई। श्री महाराज ने चैन से चाय पी ली और कहा कि हमारा क्या, यहाँ रहने के बदले जेल में रह लेंगे। जो खबर डरावनी थी उसे सुनकर वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। किसी को कुछ भी नहीं हुआ और मोघे भी बरी कर दिए गए। अटल निष्ठा ही तो मनुष्य को संकटों से पार कराती है। नासिक में श्री नारायण महाराज चांदोरकर नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध थे। गोदावरी के किनारे विदेही नग्नावस्था में पड़े रहते थे। गंगूबाई नाम की एक तवायफ उनकी शिष्या थी। वह रोज उनके पास आकर उन्हें अच्छे गलीचे पर बिठाती थी और घंटा भर उन्हें अपनी सुरीली आवाज में भक्ति पद सुनाती थी। एक दिन नासिक का अंग्रेज कलेक्टर अपनी बीवी के साथ नदी किनारे घूमने आया तो नग्नावस्था में वहां पड़े श्री नारायण महाराज पर उसकी नजर पड़ी। उसने उन्हें नासिक से कहीं दूर ले जाकर रखने का आदेश दे दिया। श्री नारायण महाराज को ले जाकर अब चांदोरी गांव में रखा गया। गंगूबाई अपने गुरु के नित्य दर्शन से वंचित हो गई तो वह अपने मालिक के साथ तांगे पर सवार होकर हर बृहस्पतिवार के दिन चांदोरी जाती थी और उनकी सेवा करती थी। उन्होंने उसको तरह तरह से परखा। कभी वे उठकर उसकी गोद में बैठ जाते और पाखाना करते थे। गंगूबाई बड़ी भक्ति से उन्हें साफ करके बिठाती और वही भक्ति पद सुनाया करती। एक बार तो श्री नारायण महाराज ने उससे पूछ ही लिया कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मुझे आपका संग चाहिए। सुनते ही महाराज ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा कि वो बेसुध हो गई। उसका मालिक पानी लाने दौड़ा तो महाराज ने उसे पकड़कर बिठा दिया और कहा, आज से तुम्हारा इसके साथ का रिश्ता खत्म हो गया। चाहो तो तुम इसकी सेवा करो, कल इसी समय वह होश में आएगी। महाराज की आज्ञा के अनुसार वह उसे लेकर नासिक आ गया और उसकी सेवा करता रहा। उन श्री नारायण महाराज के समाधिस्थ हो जाने पर श्री बीडकर महाराज एक बार नासिक आए थे। तब उनके दर्शन के लिए गंगूबाई दत्त के मंदिर में गई। तब श्री महाराज ने उसे बताया कि गंगूबाई, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक रोज प्रसाद के लिए आती रहो। उनकी आज्ञा के अनुसार वो रोज आती थी और भोजन के बाद श्री महाराज के पास बैठकर पान तमाकू खाकर चली जाती थी। एक दिन श्री महाराज ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग पूछते हो ना कि परमार्थ में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब वे ऊपरी मंजिल में गए। वहां पर सब लोग गए। गंगूबाई पान खाकर तमाकू फांकने को थी कि श्री महाराज ने पूछा, गंगूबाई चांदोरी गई थी क्या? इतना सुनते ही वो तो फट पड़ी। फपकते हुए रोते हुए कहने लगी, चांदोरी में अब क्या खाक बचा है? फिर खूब देर रोने के बाद जब मन हल्का हुआ तो वह आंखें पोंछकर चली गई। तब श्री महाराज ने लोगों से कहा, देखो कैसा है गुरु प्रेम। जब गुरु का नाम सुनते ही आंसू बरसाने लगोगे तभी तो परमार्थ में आगे कदम बढ़ेगा। श्री महाराज नासिक के दत्त मंदिर में जब थे तब रोज कोई भक्त नैवेद्य करता था। एक दिन गोडबोले नाम के सज्जन का नैवेद्य था। उनके बड़े भाई स्वयं श्री स्वामी समर्थ के शिष्य थे, इसलिए उन्हें बड़ा गर्व था कि मैं तो स्वामी का शिष्य हूं। तब श्री महाराज में क्या रखा है, इस भाव के आते ही श्री महाराज को कपकपी भर आई।
किसी भी तरह से वो कम ही नहीं हो रही थी और श्री महाराज मानो अपने आप से ही बातें करने लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी से बातें कर रहे हों। कोई उन्हें भोजन करने से मना कर रहा था और श्री महाराज कह रहे थे कि वो तो अपना ही है, भोजन लेने से क्या हो जाएगा। श्री महाराज तर्क कर रहे थे, लेकिन कोई था जो उन्हें भोजन करने से मना कर रहा था। आखिरकार उनके मुंह से निकला, ये मेरी छाती पर बैठा है, मुझे उठने नहीं देगा। इधर भोजन की तैयारी हो गई। गोड बोले श्री महाराज को बुलाने आ गए, लेकिन महाराज की कपकपी नहीं रुक रही थी। तो उन्होंने कहा, मुझसे भोजन नहीं किया जा सकेगा, तुम लोग कर लो। चाहते ही हो तो नैवेद्य का थोड़ा सा दूध ले आना। अब वे दूध का घूंट पीकर सो गए। लगता था कि श्री स्वामी समर्थ ने ही स्वयं उनसे मना किया था, सो सदगुरु की आज्ञा उन्हें माननी पड़ी। श्री महाराज सदगुरु को छोड़कर अन्य किसी की आज्ञा क्या मानते। गोड बोले के झूठे अहंकार के कारण उनका अन्न लेने से सदगुरु ने ही श्री महाराज को मना किया था। श्री महाराज जब नासिक में थे तो एक दिन सुबह सुबह छज्जे पर खड़े हुए थे। नीचे सड़क से एक फकीर जा रहा था। उसने श्री महाराज को देखा तो आगे पीछे कदम करते हुए अड़ने लगा। उन्होंने अपने लोगों को भेजकर उसे बुला लिया। किसी ने पूछा, फकीर जी, आपके पास कुछ तंत्र मंत्र हो तो बताओ। उस पर वह बोला, तुम तो बच्चा हो, तुमको क्या बताना, बाबा देखेंगे तो बताऊंगा। तब श्री महाराज के कहने पर उसने एक कोरे कागज पर पेंसिल से कुछ लिखकर उसे फर्श पर रख दिया। फिर उसे रुमाल से ढककर कुछ मंत्र पढ़े और रुमाल को हटा दिया। कागज नाचते हुए लोगों की ओर बढ़कर पीछे हटता था। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो कागज वहां किसी आदमी को छू नहीं पाया। उस फकीर ने 2-3 बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिर उसने श्री महाराज से कहा, हमारा जादू तुम्हारे लिए नहीं है, और उसने उन्हें सलाम किया। श्री महाराज ने उसे कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। तब उन्होंने बताया कि वो कागज अगर किसी को छू जाता तो उसकी गर्दन मरोड़ी जाती, और उन्होंने अपने प्रभाव से उस फकीर के जादू को बेअसर कर दिया था। पुणे में जंगली महाराज नाम के सिद्ध हो गए। उनके नाम पर आज वहां बड़ा रास्ता बना है। वहां पहले घना जंगल था और उसमें वे रहते थे, इसीलिए उन्हें जंगली महाराज नाम मिला। एक दिन श्री महाराज वहां पर गए और जंगली महाराज ने उन्हें परखने के लिए मंत्र फूंका तो श्री महाराज का पूरा शरीर अकड़ गया। वे वहीं लेटकर अपने आराध्य श्री मारुति जी का चिंतन करने लग गए। रात भर वे गहरी नींद सोकर सुबह जागकर बैठ गए। जंगली महाराज सुबह उन्हें देखकर हैरान रह गए और उन्होंने श्री महाराज को शाबाशी दी। तब से वे उनका आदर करने लगे। ठाणे के केशवराव गुप्ते श्री महाराज के भक्त थे। श्री महाराज समाधिस्थ होने के 3 दिन पहले गुप्ते के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम दर्शन चाहते हो तो आ जाओ, मैं चला। गुप्ते ने उस सपने की ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही सपना आया, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब तीसरे दिन सपना आया तो वे पुणे दौड़ पड़े। ऐसा ही अनुभव श्रीमती गोदूताई केतकर को मिला। उनके सपने में आकर श्री महाराज ने बताया, मैं तो चला, तुम क्या बैठी हो। उधर श्री महाराज की गिरती हालत से दत्तोपंत निरोखे कर अनमने हो गए थे। उस समय नासिक के अवधूत बाबा पुणे आए हुए थे। उनसे मिलकर मन को शांति पाने के लिए निरोखे कर गए, लेकिन वे नहीं मिले। रास्ते में एक फकीर मिला। उसने कहा, तुम्हारे बाबा ने अच्छा किया, पका हुआ फल तुम्हारे लिए पेड़ पर कब तक रहता, अल्लाह सब कुछ अच्छा करने वाला है। उसकी बात से निरोखे करके मन को चैन मिला। श्री महाराज जब नासिक में थे तब उनके पास एक बंगाली साधु आते थे। वे 11-12 बजे आ जाते थे और वहीं अन्न ग्रहण किया करते। वे उन्मनी अवस्था में रहते थे। जब उनकी पत्तल परोसी जाती तब वे पत्तल की सारी चीजें एक साथ मिलाकर खा जाते थे और पत्तल को सामने के एक गुसाई के द्वार पर फेंक देते थे। अब वह गुसाई
गालियां देता, चीखता चिल्लाता था और वे उसका मजा उठाते हुए हंसते, नकल उतारते हुए चले जाते। देह पर कभी लंगोटी होती तो कभी चिथड़े, कभी नया धोती कुर्ता कोट भी होता था। वे सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उन्होंने पागलपन ओढ़ लिया था। श्री महाराज के पास आने पर वे चुपचाप रहते थे। उनके सामने बड़बड़ करते तो मना करने पर घुटनों में सिर छुपाए घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। कभी दोपहर में ना आते तो शाम को आ जाते थे। श्री महाराज फल पेड़े जो भी रहता उन्हें दे देते थे। शाम को अंधेरा छाने लगता तो वे वन में गुम हो जाते थे और योगाभ्यास करते थे। श्री महाराज बड़े प्रेम से उनकी पूछताछ करते थे। वे अपने शिष्य भक्तों से कहते थे कि भगवान तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ घर बैठे ऐसे आदमी को ले आता है। तो भगवान संतों के रूप में अपनी लीलाएं हमें दिखाते रहते हैं। संतों के रूप में वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये था आज का प्रसंग। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवासेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा,
सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।